दिल्ली में जहां हिंदुओं को दुर्गा पूजा मनाने और जागरण करने से रोका जा रहा है, उसी दिल्ली में 2020 में हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत दंगा कराया गया और उसमें कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसी दिल्ली दंगे की साजिश रचने वाला आतंकी धाराओं में जेल में बंद उमर खालिद के लिए कांग्रेसी नेताओं का प्रेम उमड़ रहा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आतंकियों का सम्मान देने वाले राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद का खुलकर समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर उसे बेकसूर बताया है और तत्काल रिहा करने की मांग की है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि उमर खालिद के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। दिग्विजय सिंह ने उसे पीएचडी स्कॉलर बताते हुए कहा कि वह किसी भी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं है। दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में यह मांग की है कि उमर खालिद को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही दिग्विजय सिंह है जो आतंकियों के लिए जी लगाते हैं। उनके लिए आतंकी ओसामा बिन लादेन ओसामा जी है, उनके लिए याकूब मेनन मासूम है, उनके लिए आतंकियों का आका जाकिर नाइक शांति दूत है, अल्लाह का बंदा है और उन्हें हिंदू में भगवा आतंकवाद नजर आता है और देश भर में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव देने का काम आतंकियों के चाचा जान दिग्विजय सिंह ने ही तो दिया था। आपको बता दें कि उमर खालिद पर दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के साजिश रचने का गंभीर आरोप है। वह पिछले 5 सालों से यूएपीए के तहत जेल में बंद है। कांग्रेसी चाचा जान के मुस्लिम प्रेम में दिए इस बयान से अब बीजेपी उन पर हमलावर है और आतंकियों को लेकर दिग्विजय सिंह के मन में जो प्रेम है उस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जमकर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। कांग्रेस का तो चरित्र बन चुका है कि वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर हमेशा रखना, और आज जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने न्यायालय पर सवाल उठाते हुए उमर खालिद की पैरवी की है, वही उमर खालिद जिस पर यूएपीए के चार्ज लगे हैं, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बेल नहीं दी है, जिसके विषय में किस प्रकार का उसका किरदार रहा है दंगों में, इसके बारे में कोर्ट ने ही कहा है, आज उसकी पैरवी कर रहे हैं। पर इसमें हैरानी की बात क्या है, कांग्रेस पार्टी ने तो अफजल गुरु की भी पैरवी की है, याकूब मेमन की भी पैरवी की है। किस प्रकार से उन्होंने अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है इसके साथ खड़े रह गए। और ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, आर्मी से प्रूफ मांगे, 26/11 का दोष भारत पर डालने का प्रयास किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। किस प्रकार से ओसामा जी कहते हैं, किस प्रकार से हिंदू टेरर की बोगस थियरी को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार के तत्व कांग्रेस पार्टी में हैं जो न्यायालय पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। पवन खेड़ा को राहत मिले तो न्यायालय ठीक है, उमर खालिद को राहत ना मिले या राहुल गांधी दोषी पाए जाए तो जुडिशरी पर सवाल खड़े करना, केवल देश में ही नहीं विदेश में जाकर जुडिशरी को बदनाम करना, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्र नीति को भी दांव पर रखना है। और जिस प्रकार से उन्होंने बार बार इस प्रकार के कृत्य किए हैं, आज भारत की न्याय प्रणाली पर सवाल उठाया गया है और एक ऐसे व्यक्ति की पैरवी की गई है जिस पर यूएपीए के गंभीर आरोपों पर कोर्ट ने राहत नहीं दी। तो वही दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उमर खालिद का भी समर्थन किया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। जिस तरीके से लगातार इतने 4 साल से ऊपर वो उसमें जमानत उनको नहीं मिल रही है और उनका केस भी कहीं डिसाइड नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। न्यायालय को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि न्याय की व्यवस्था करे, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और जो निरपराध हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए।